हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास का फिजिक्स का एक टॉपिक हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो थ्योरी है। ठीक है, तो इस थ्योरी को किस तरह से प्रूव किया जाता है उसके हम लोग देखेंगे, और ये हर बार परीक्षा में पूछता है। इससे पहले हम लोग देख लिए थे उत्तल पृष्ठ के लिए से अपवर्तन, यानी उत्तल पृष्ठ के लिए हम लोग देख लिए थे। उसका अगर आप लोग उन वीडियो अगर नहीं देखे हैं, ऐसे पूछता है उत्तल में ही, लेकिन हम लोग अवतल में भी सिद्ध कर देते हैं। तो उत्तल में पूछता है लेकिन हम लोग अवतल में सिद्ध कर देते हैं। तो उत्तल वाला सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा। हम इस वीडियो में आप लोग लिंक दे देंगे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको फिगर समझ में आना चाहिए। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन हम यहाँ पे पूरा जो है बड़ा में पार के यदि इसको सिद्ध करेंगे। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि अवतल पृष्ठ से अपवर्तन, ये हम लोग के क्या है, क्वेश्चन है। लेकिन ये अगर बिहार बोर्ड में किस तरह से पूछता है कि अवतल सतह के लिए दिए गए, ठीक है, दिए गए सूत्र को स्थापित करें, जो कि μ2 माइनस μ1 बटा में r बराबर में μ2 बटा v माइनस में μ1 बटा u, यानी ये प्रूव करके दिखाना है हमको ये चित्र के माध्यम से। तो देखिए चित्र बस यहाँ पे हम लोग पार देते हैं, एक अवतल पृष्ठ पार देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये वाला को हम लोग यहाँ पे पारते हैं। यहाँ से प्रकाश को हम लोग गुजारते हैं, क्या करते हैं, प्रकाश को गुजारते हैं। को गुजारेंगे तो यहाँ से इस तरह से, यानी मुड़ कर थोड़ा सा, और वो बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये प्रकाश है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और दूसरे फिर यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं। यहाँ पे एम है, और इसको है आर, अब यहाँ पे जो होता है वो पी होता है, यानी प्रकाशीय केंद्र। और यहाँ पे हो जाता है पी क्यू आर। ठीक है, पी यहाँ पे क्यू दे देते हैं, यहाँ पे आर दे देते हैं। तो अब देखिए पी क्यू आर, यानी ये हमारा है। अब यहाँ से जो है हम लोग एक सोझा लाइन तीर देते हैं। बस जो इसमें दर्शाया गया है वही वाला हम लोग यहाँ पे पारने के प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए ये तो उधर जबे करता है अवतल, यानी 10th क्लास में पढ़ते होंगे कि जो अवतल जो है, अवतल लेंस होता है, उसमें इस तरह से जाता है और यहाँ से निकल जाता है। लेकिन फिर भी ये पीछे में कल्पित आता है, यानी कल्पना करता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो है इधर बनता है। तो देखिए यहाँ पे जो है हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे खींचेंगे तो क्या होगा, ये कहीं ना कहीं आकर इसमें कटेगा। इस प्रकाश से इस प्रकाश को क्या करेगा, काटेगा। क्या करेगा, काटेगा। और जहाँ काटता है वहीं पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब, यानी इमेज बन जाएगा। ये जो है ऑब्जेक्ट है, यानी वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वस्तु रखा गया है जिससे प्रकाश निकल कर कहाँ जा रहा है, यानी प्रकाश यहाँ से जो अपवर्तन हो रहा है, किससे, तो अवतल लेंस से। अब देखिए इसको जो है μ2 मानने है, यानी यह है संघन माध्यम और ये है विरल माध्यम, इसलिए हम लोग इसको μ1 माने हैं। देखिए यहाँ पे है ना, आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए P जो है R है, और सॉरी यहाँ Q है, यहाँ R है, यहाँ P है। वही चीज़ हम लोग यहाँ दर्शाए हैं। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे एक अभिलंब तीरे हैं। क्या किए हैं, अभिलंब। देखिए ये जो है अभिलंब है, तो यहाँ पे अभिलंब तीरे हैं। क्या किए हैं, अभिलंब तीरे हैं। तो जब अभिलंब तिरेंगे तो यहाँ पे जो कटेगा, क्या, प्रकाश को कटेगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या, सी से हम लोग कर देते हैं सूचित, यानी सी मतलब हम लोग वो करता, त्रिज्या भी हम लोग कर देते हैं। ठीक है, सी। यहाँ पे अपने मन से एन नाम धर देते हैं, जो कि यहाँ पे दर्शाया है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग करेंगे, देखिए जब हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश पढ़ते हैं, ऐसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन जब पढ़ते हैं तो आपतित किरण, क्या, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन बनता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कौन बनता है, तो इसको कहते हैं आई, और इसको करते हैं आर। तो ये वाला देखिए यहाँ पे जो है अभिलंब और अपवर्तित हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अपवर्तित हो रहा है, तो इसके बीच क्या होगा,
आर होगा, यानी इसका जो है एंगल कौची बनेगा आर। अब यहाँ पे देखिए ये किरण जो आ रहा है इसके साथ ये पूरा के साथ इसको साथ बनेगा, ये पूरा के साथ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 गो लाइन आ रहा होगा, यहाँ पे 3 लाइन है ना। यहाँ पे 1 2 3, आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 1 2 3, ये जो तीनों लाइनिया के बीच जो कोण बनेगा, ये तीनों लाइनिया के बीच कोण कौची बनेगा, तो आई बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा आई। अब यहाँ पे देखिए इसको ई जब है ऐसे देखते होंगे, क्या है यहाँ से ऐसे देखते होंगे, तो ई जो एंगल है, ई जो एंगल है ये एंगल क्या हो जाता है कि नहीं, अंतर एकांतर कोण से, यानी ई फाई है, यानी ई थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा और समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो ई है, ई वाला जो मिल रहा है, तो ये आर है, तो इसको कर देंगे R1, क्या कर देंगे R1। अब देखिए ये भी आर हो जाएगा। अब ये जो है ये क्या हो गया आई हो गया, किससे, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से। समझ में आ रहा है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से इसको कह देते हैं। इसके साथ कोण कितना बन रहा है, तो अल्फा बन रहा है, इसके साथ कितना कोण बन रहा है, तो बीटा कोण बन रहा है। अब इसके साथ कितना बन रहा है, तो गामा कोण बन रहा है। तब से आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लोग कुछ नहीं किए, एक अवतल पृष्ठ पर है जिसमें हम लोग प्रकाश गुजारे, उसके बाद जो एक ऑब्जेक्ट रखे जिससे प्रकाश कहाँ होता अपवर्तन होते हुए बाहर निकल रहा है, और वो फिर कल्पित रूप से यहाँ पे आ रहा है, जिस जो कटेगा तो वहाँ पे कुछ बनेगा, इमेज बनेगा, तो हम लोग वहाँ पे आई से सूचित कर देते हैं। अब एक जो हम लोग क्या पढ़े, ये अभिलंब, क्या पढ़े अभिलंब, तो अभिलंब को सी से हम लोग यहाँ पे क्या कर दें, जहाँ कटा वहाँ से हम लोग सी से सूचित कर दिए। तो अब उसके बाद यहाँ से एक लाइन खींचे जिसे कि हम लोग के एंगल निकल जाए और सिद्ध करने में थोड़ा आसान हो, तो ये यहाँ पे हम लोग एन से सूचित कर दिए। बस यही चीज़ आपको क्या करना है, पारना है। आपको कॉपी पर यही चीज़ पारना है। तो देखिए इतना तन सा समझ जाइएगा, आपको बिल्कुल एको ठोप दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए इतना आप लोग पार लीजिए, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखवाएंगे और उसको आप लोग नोट कीजिएगा। लिखेंगे कि जो PQR, क्या PQR एक अवतल पृष्ठ का कांच है, क्या है कांच है, जिसके अंदर का भाग संघन तथा बाहर के भाग विरल माध्यम है। संघन माध्यम तथा विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्रमशः μ1 तथा μ2 है। क्या है, μ1 तथा μ2 है। आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा। विरल माध्यम ओ पर एक वस्तु रखा गया है जिसका प्रतिबिंब विरल माध्यम में ही आई पर बनता है। किस पर बनता है, आई पर बनता है। तो इतना आप लोग लिख लीजिएगा, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं स्नेल के नियम से। इससे चलते हैं स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से यानी नियम क्या है, तो क्या होता है साइन आई, क्या होता है साइन आई बटा में साइन आर बराबर में क्या होता है μ2 बटा μ1, क्या होता है μ2 बटा μ1 होता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तिरछे गुना करेंगे। क्या करेंगे, तिरछे गुना। तो यहाँ पे होगा μ1 गुने साइन आई होगा, बराबर में क्या होगा μ2 गुने में साइन आर होगा। क्या होगा, साइन आर होगा। केवल चित्र समझना था, बाकी आपको थ्योरी बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ये जो आई कोण है और आर है वो बिल्कुल नग्न है, यानी नग्न है, यानी लिखेंगे कि जो है अति सूक्ष्म कोण बनने पर, क्या अति सूक्ष्म कोण बनने पर अति सूक्ष्म कोण बनने पर, तो अति सूक्ष्म कोण बनेगा तो क्या हो जाएगा, साइन आई हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा आई के, और इंटू हो जाएगा कॉमा हो जाएगा साइन आर है वो बराबर हो जाएगा आर के। तो अब हम लोग लिखेंगे μ1 गुने में आई बराबर में हो जाएगा μ2 गुने में आर।
अब ये हमको समीकरण 1 हो गया। अब हम लोग कुछ नहीं, अब एगो त्रिभुज में देखेंगे कि कहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो है एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। कौन त्रिभुज बन रहा है? तो एम ओ सी, यानी एक ऐसा टाइप का एक क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। इस टाइप का एक त्रिभुज बन रहा है एम ओ सी। एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। अब लोग देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है? अल्फा है। और यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है? तो आई है। क्या है? आई। अब जो बाह्य कोण का काम जो कौन कर रहा है? तो यहाँ पे कर रहा है गामा। क्या कर रहा है? गामा। तो हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़े हैं कि जो है बाह्य कोण अंततः दो कोणों के योग के बराबर होता है। जो बाह्य कोण होता है वो अंततः दो कोणों के योग के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज एम ओ सी में, ठीक है। एम ओ सी में, त्रिभुज एम ओ सी में क्या है? जो अल्फा जो गामा है, अल्फा गामा, ये अल्फा बीटा गामा है, ये जो गामा है, तो गामा किसके बराबर हो जाएगा? तो ये दो कोणों के बराबर हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस में। अब हमको निकालना है आई, तो इसको आई को हम लोग उसी तरह से रहने देते हैं और अल्फा को क्या कर देते हैं? इस टाइप का, इस तरफ कर देते हैं। तो यहाँ पे आई जस्ट के तस रहेगा और यहाँ पे गामा है और माइनस में क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। ये उसके बाद हम लोग निकालेंगे त्रिभुज एक और में चलते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए एक और त्रिभुज बन रहा होगा। यहाँ पे देखिए लिखते हैं, यहाँ से ऐसे एक और त्रिभुज बन रहा है जो एम है और आई है और सी है। क्या है? यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कोण क्या है? आर है। इसे हम बताए थे, ए वाला जो है ये कोणवा क्या है? आर के बराबर है। उसके बाद जो है यहाँ पे बीटा कोण है। क्या है? बीटा। अब बाह्य कोण के काम कौन कर रहा है? तो यहाँ पे अल्फा कर रहा है। क्या कर रहा है? अल्फा कर रहा है। अब देखिए हम लोग फिर निकालेंगे किस तरह से? तो उसी तरह से निकालेंगे जिस तरह से इसको किए। तो लिखेंगे त्रिभुज एम आई सी में। तो एम आई सी में क्या हो जाता है? एम आई सी में क्या है? तो यहाँ पे गामा बराबर क्या हो जाएगा? गामा बराबर हो जाएगा बीटा प्लस में आर। क्या हो जाएगा? बीटा प्लस में आर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आर के वैसी रह देते हैं, बीटा के इस साइड निकालते हैं। तो यहाँ पे आर हो जाएगा और यहाँ पे गामा हो, यहाँ पे माइनस में बीटा हो जाएगा। अब देखिए अल्फा के मान आई के मान निकल गया और आर के मान निकल गया। अब ये समीकरण 1 में हम लोग आई के मान रखेंगे अब आर का मान रखेंगे। क्या करेंगे? आई का मान रखेंगे और आर का मान रखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। आगे हम लोग इसके तरफ चलेंगे। तो देखिए हम लोग कुछ नहीं किए, स्नेल के नियम से चले। उसके बाद फिर हम लोग गुना किए, तिरछा तिरछी अति सूक्ष्म कोण बनने पर वहाँ से समीकरण 1 मान लिए और फिर त्रिभुज 2 में चले, एगो एम ओ सी में और एगो एम आई सी में। तो ये 2 में हम लोग त्रिभुज में चले। तो देखिए अब हम लोग करेंगे क्या चीज़? तो इसमें रखते हैं। तो लिखेंगे कि आई तथा आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर। तो यहाँ पे एक क्या है? तो म्यू 1 है और गुने में आई के जगह पर कितना रखेंगे? तो गामा माइनस में अल्फा। उसके बाद जो है बराबर में यहाँ पे म्यू 2 और उसके बाद गुने में यहाँ पे कितना रखेंगे? आर के जगह पर तो गामा माइनस में बीटा। ये यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से। अब इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? समीकरण 2 मान लेते हैं। अब आगे हम लोग करते हैं हल। अब देखिए अब आगे हम लोग क्या करेंगे? आगे देखिएगा थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यानी एम एन ओ ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। उसके बाद है एम एन आई, ये भी एक प्रकार के समकोण त्रिभुज है। एम एन सी, ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग तीनों में पारापारी से चलेंगे, जिस तरह से पिछले में हम बताया था, उत्तल में बताया था, उसी प्रकार से चलेंगे। तो देखिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज एम एन ओ में, ठीक है, एम एन ओ में। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन क्या हो जाएगा? अल्फा।
यहाँ पे बराबर हो जाएगा अल्फ़ा के, और टेन अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, यानी वहाँ होता है लंब बटा आधार। तो लंब का काम कौन करेगा, तो एम एन, और आधार के काम कौन करेगा, तो एन ओ। क्या करेगा, एन ओ। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे एम एन बटा में एन ओ। उसी प्रकार से समकोण त्रिभुज पुनः चलेंगे, समकोण त्रिभुज एम एन आई में, ठीक है, एम एन आई में, ई वाला में 1 2 3, यानी एम एन आई में। तो लिखेंगे टेन, यहाँ पे थी कोण के काम कौन कर रहा है, तो बीटा। तो यहाँ बीटा बराबर होगा बीटा के, ठीक है, क्योंकि अति सूक्ष्म कोण बन रहा है, तो यहाँ पे बीटा के होगा। उसके बाद जो बराबर लिखेंगे एम एन बटा में एन आई, ये हो जाएगा। उसके बाद जो आगे है, आगे हम लोग पुनः चलेंगे एक और में, एम एन सी में, यानी लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज एम एन सी में। तो एम एन सी में चलेंगे तो लिखेंगे टेन, यहाँ पे एंगल के काम कर रहा है गामा, तो गामा हो जाएगा, गामा बराबर क्या हो जाएगा, एम एन बटा में एन सी। चलिए इतना हम लोग देख लिए। अब देखिए अल्फ़ा के मान निकल गया, बीटा के मान निकल गया और गामा के मान निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अल्फ़ा बीटा और गामा के मान समीकरण 2 में रखने पर, अल्फ़ा बीटा और गामा के मान समीकरण 2 में रखने पर, जहाँ जहाँ अल्फ़ा बीटा गामा लोग रहा है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ मान को हम लोग पुट करेंगे। तो चलिए हम लोग रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं अल्फ़ा बीटा व गामा के मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 2 में रखेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे तो किस तरह से होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे म्यू है, तो यहाँ पे म्यू जस के तस म्यू 1 रख देते हैं। अब गामा के मान कितना है, तो एम एन अब ए बटा में एन सी। उसके बाद माइनस में अल्फ़ा का मान कितना है, तो अल्फ़ा का मान है एम एन बटा में एन ओ। उसके बाद बराबर में होता है म्यू टू को जस के तस रह देंगे। उसके बाद जो है अल्फ़ा का मान कितना है, तो एम एन बटा में एन सी। उसके बाद माइनस में क्या है, बीटा का मान कितना है, तो एम एन बटा में एन आई। चलिए ये हो गया, इतना हम लोग कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो कॉमन हो रहा है एम एन सभी में है, क्या है, सभी में है, एम एन सभी में है, तो इधर से भी कॉमन ले लेंगे और इधर से कॉमन ले लेंगे, तो दोनों देने से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या कर देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं और लिखते हैं क्या चीज़ कि म्यू 1 इंटू 1 बटा एन सी माइनस में 1 बटा एन ओ बराबर में म्यू 2, अब इंटू में लिखेंगे 1 बटा एन सी माइनस में 1 बटा एन आई। चलिए ऊपरे वाला कैसे कैंसिल हुआ, आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ जो P है, क्या है P, वो N के काफ़ी नज़दीक है, क्या है, बहुत नज़दीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि N जो है, यानी N बराबर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ N नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ हम लोग क्या करेंगे, P पुट करेंगे, क्या करेंगे, P पुट करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जहाँ जहाँ N नज़र आ रहा है वहाँ पे हम लोग P रखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इसके साथ साथ गुना हम लोग कर देते हैं, तो म्यू 1 बटा में क्या हो जाएगा, PC, क्या हो जाएगा, PC माइनस में म्यू 1 बटा में यहाँ पे PO हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PO बराबर में हो जाएगा यहाँ पे क्या चीज़, यहाँ पे गुना कर देते हैं म्यू 2 अब बटा में यहाँ पे हो जाएगा PC माइनस में यहाँ पे हो जाएगा म्यू 2 बटा में हो जाएगा यहाँ पे PI। चलिए इतना हम लोग को कर दिए, इतना हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग आगे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं आगे, अब बस आने वाला है, अब थोड़ा सा और 2 स्टेप आप लोग समझ जाइएगा, उसके बाद हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, यानी प्रूव कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे फिगर को आप लोग समझ में आ गया होगा, तो ये बिल्कुल आपको ये हलवा लग रहा होगा। देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो P है, PC है, तो हम लोग लिखेंगे जो PC है वो PC क्या है,
यहाँ पे देखिए पी सी यानी वो कर्ता त्रिज्या है, लेकिन ये माइनस में होगा, यानी आर क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई जो है दूरियाँ क्या हो जाएगा ऋणात्मक होती है, तो ये सभी माइनस में होगा, इसमें क्या होगा माइनस में। उसके बाद ओ पी यहाँ पे वस्तु है यानी ऑब्जेक्ट है, तो यानी ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी ओ पी क्या हो जाएगा माइनस में यू हो जाएगा। उसके बाद जो है माइनस में यू हो जाएगा। उसके बाद होगा पी सी, क्या है पी सी क्या है, तो ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस भी, ये वस्तु प्रतिबिंब दूरी, ये कहीं पे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, कहीं पे रफली आप लोग लिख लीजिएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे पुट करने वाले हैं, तो यहाँ पे करते हैं μ1 बटा में पी सी की जगह पर कितना हम लोग पुट करेंगे तो माइनस में आर, क्या करेंगे माइनस में आर, μ1 अब बटा में ओ पी के जगह पर हम लोग क्या करेंगे माइनस में यू बराबर में μ2 अब बटा में पी सी के जगह पर हम लोग क्या करेंगे माइनस में आर। उसके बाद जो है यहाँ पे माइनस में अब μ2 और यहाँ पे माइनस में यहाँ पे पी सी के जगह पर माइनस में भी होगा, पी सी के जगह पर क्या होगा माइनस में भी होगा, और पी आई के जगह पर क्या होगा, यहाँ पे पी आई नहीं हम लिखे हैं, चलिए पी आई यहाँ पे होगा, क्या होगा पी आई के जगह पर हम लोग क्या करेंगे भी पुट करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा पी सी यानी पी सी के जगह पर हम लोग क्या करेंगे माइनस में आर पुट करेंगे। चलिए इतना आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे जो गलती हो गया था इसको आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग चेंज करते हैं, क्या करते हैं चेंज करते हैं। तो अब हम लोग देखिए कैसा चेंज करेंगे, चेंज किस तरह से करना है यहाँ पे आप लोग समझना है, क्योंकि यहीं पे जो है दिक्कत होता है प्रूव करने में, इतना सभी चीज़ कर दीजिएगा लास्ट में दिक्कत हो जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले प्लस और इसको सबसे पहले क्या करते हैं प्लस करने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस और इसको प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो हम लोग लिखते हैं μ1 बटा में माइनस में आर, अब प्लस में हो जाएगा μ1 बटा में यू बराबर में हो जाएगा μ2 बटा में माइनस में आर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में μ2 बटा में भी, इतना हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको कर देते हैं इस तरफ, देखिए ई वाला के कर देते हैं इस तरफ और ई वाला के कर देते हैं इस तरफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कौन को किस तरफ करने वाले हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा, ये जब आएगा तो ये पूरा में क्या है माइनस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले μ2 बटा में आर, अब ये जो है माइनस में है तो μ1 बटा में आर, अब इसको कर देते हैं पहले μ2 बटा में भी, अब यहाँ पे माइनस में हो जाएगा μ1 बटा में यू, ठीक है। अब इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, क्या कर देते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे तो आर हो जाएगा। अब यहाँ पे μ2 माइनस में μ1 बराबर में हो जाएगा μ2 बटा में भी माइनस में μ1 बटा में यू, यही हो जाएगा हमारा प्रूफ, यही हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। बिल्कुल आप मिला सकते हैं μ2 माइनस μ1 बटा में आर, μ2 माइनस μ1 बटा में आर, μ2 बटा भी माइनस μ1 बटा यू, μ1 बटा में यू। चलिए ये प्रूव हो गया जो कि 5 नंबर में पूछता है, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या किए, स्नेल के नियम से चले, किससे चले स्नेल के नियम से चले। स्नेल के नियम क्या कहता है कि साइन आई बटा में साइन आर बराबर में μ2 बटा μ1 होता है, क्या होता है μ2 बटा μ1। फिर यहाँ पे तिरछा तिरछी क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए यानी गुना कर दिए। अब तिरछा तिरछी गुना करने के बाद हम लोग लिखे कि अति सूक्ष्म कोण बनने पर, क्या करने पर अति सूक्ष्म कोण बनने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन आई बराबर हो जाता है आई के बराबर हो जाता है, साइन आर बराबर आर के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे एक समीकरण हम लोग लिख दिए, क्या कर दिए समीकरण लिख दिए। उसके बाद हम लोग त्रिभुज में चले, यहाँ पे एम सी ओ में यानी MOC में हम लोग एक त्रिभुज में चले जिसे आई का मान निकला, और एक और त्रिभुज में चले MCI में यानी MIC में हम लोग चले तो वहाँ पे आर का मान निकला,
क्या आर का मान निकला। अब आई और आर के मान हम लोग क्या कर दिए, समीकरण 1 में पुट कर दिए। देखिए आई का मान और आर का मान जो है वो समीकरण 1 में रखने पर अब हम इसको क्या कर लिए, समीकरण 2 मान लिए। अब समीकरण 2 मानने के बाद अब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। क्या है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, जिसे हम लोग लिखे कि tan थीटा बराबर, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, यानी हम लोग लिखे कि समकोण त्रिभुज पारापारी तीनों में चले, क्या चले, तीनों में चले। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से जो है कोण बन रहा होगा, यहाँ से ऐसे है ना। तो यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज एक बार ही में चले, एक बार ही में चले, एक बार ही में चले। आई होप इतना आप लोग के ध्यान में होगा कि समकोण त्रिभुज एम एन ओ में, उसके बाद हम लोग निकला अल्फा के मान निकला, समकोण त्रिभुज एम एन आई में बीटा के मान निकला, समकोण त्रिभुज एम एन सी में ये गामा के मान निकला। इतना आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तब यहाँ पे अल्फा बीटा व गामा के मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी समीकरण 2 यहाँ पे है, इसमें हम लोग ये अल्फा के मान देंगे, बीटा के मान देंगे और गामा के मान देंगे। तो अल्फा बीटा के मान जैसे ही रखें तो यहाँ पे हम लोग के जो कॉमन हो रहा है उसको क्या कर दें, काट छाट दिए। तो उसको क्या कर दिए, काट छाट के जितना बचा उसको यहाँ पे हम लोग लिख दिए। उसके बाद हम लोग क्या किए कि जो है P है वो, जो N है वो P के काफ़ी नज़दीक है, यानी काफ़ी नज़दीक के मतलब कि बहुत अति नज़दीक है, यानी नग्न है, ठीक है, यानी दोनों क्या है, बराबर है, इतना कोण, इतना समीप है। तो हम लोग जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ हम लोग P पुट कर दिए। अब μ1 से गुना कर दिया, μ2 से गुना कर दिए, भाई इतना हम लोग लिख दिए। उसके बाद हम लोग लिखे कि PC बराबर किसको कहते हैं, PC बराबर यहाँ पे हो गया वक्रता त्रिज्या, यहाँ पे OP बराबर हो गया यहाँ पे वस्तु दूरी, और उसके बाद हो गया यहाँ पे PC बराबर हो गया ये PI बराबर हो गया प्रतिबिंब दूरी। तो इतना हम लोग लिख लिए। उसके बाद जो है चिन्ह परपाटी इसको भी कहते हैं, यानी चिन्ह परपाटी से हम लोग इतना कर लिए, क्या कर दिए, इतना चिन्ह परपाटी से हम लोग कर दिए। अब जो जहाँ माइनस प्लस था उसको हम लोग क्या कर दिए, चेंज कर दिए, और एक साइड करके अब इतना हम लोग क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। तो यही हमारा जो है प्रूव करना था। बिल्कुल हमको पूरा विश्वास है कि आपको जो है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगर आपको समझ में आ गया तो इसको जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपने से बनाने के प्रयास कीजिए। एक बार दो बार जो है अपने से बनाइएगा तो और अच्छा हो, आपकी क्लियरिटी आ जाएगा आप में, इसको जो है आप अपने से प्रूव कर पाइएगा। तो देखिए फिर हम लोग इस पर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, इस पर जो है न्यूमेरिकल करेंगे। ये सारे जो देखे ना, तो ये सारे चीज़ हम लोग करेंगे। उसके बाद जो है और आगे जो 12th क्लास के जितने भी थ्योरी है वो सारे चीज़ बताएंगे। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।